ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने शुरुआत की थी रिटर्न्स ऑफलाइन टूल के उन सभी तरीकों की जानकारी लेने की, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार पहले तरीके से मैनुअल एंट्री ऑफ इनवॉइसेस के द्वारा अपलोड कर सकते हैं ऑफलाइन टूल में सभी के सभी इनवॉइसेस बारी बारी से। नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये देखने वाले हैं इस सेशन में कि किस प्रकार अगर कोई एक्सेल शीट हमारे पास डेटा के साथ तैयार है तो उसको किस प्रकार से इंपोर्ट करके अपनी रिटर्न को आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार कॉपी और पेस्ट करके एक्सेल से हम लोग अपना जो डेटा है तैयार कर सकते हैं GSTR1 को, और साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल को। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह किया जा सकता है। पिछले सेशन में जब हमने बात की थी ऑफलाइन टूल के बारे में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उस ऑफलाइन टूल के फोल्डर में अवेलेबल थी पहले से, जिसमें GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट है और सेक्शन वाइज CSV फाइल है। अब यदि मैं यहाँ से GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट को खोल दूँ तो आप देखेंगे इसमें असल में वो सारा डेटा पहले से फीड है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है जो हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो इसमें आप हेडिंग्स को चेंज मत कीजिए, ये सबसे पहली कंडीशन है इस प्रोसेस की। दूसरा, मास्टर शीट को मत छेड़िएगा, क्योंकि ये सारा का सारा पूरा का पूरा एक तरह से पूरा डेटा प्रोवाइड करता है शीट को, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप स्टेट्स की बात करें या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, वो यहाँ से हर एक शीट को मिलती है। तो सबसे पहले B2B जो डेटा है वो यहाँ पे आपके पास पहले ही शीट में है। B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात रजिस्टर्ड बिजनेस टू रजिस्टर्ड बिजनेस। आपने जो सेल्स या सप्लाई किया है गुड्स को या सर्विसेज को रजिस्टर्ड बिजनेस को, उस व्यक्ति को जिसके पास रजिस्टर्ड GSTN ID है, उसको इशू किए गए सभी इन्वॉइसेज आप यहाँ पे देने वाले हैं, और बारी बारी से एक एक इन्वॉइस की डिटेल आने वाली है। जैसे यहाँ पे GSTN उस व्यक्ति का जिसको आपने सेल्स किया, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप चुनाव करके चेंज भी कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल है यस, नहीं तो नो। इन्वॉइस टाइप क्या है, रेगुलर आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी वेबसाइट के थ्रू बेचा है तो उसका GSTN ID क्या है। किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट की यदि आपने कोई प्रोडक्ट ई-कॉमर्स साइट से बेचा है तो उसका GSTN ID क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। रेट ऑफ आइटम, जो GST रेट है उस पर्टिकुलर आइटम पे, उसकी जानकारी। और फाइनली टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और उस पर जो टोटल सेस अगर एप्लीकेबल है तो उसकी अमाउंट क्या है। अब ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ दिखाई गई है। B2CL में हम लोग उन बिलों को शामिल करते हैं जो बिजनेस से कस्टमर्स को दिए जाते हैं, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को। जैसे कि डायरेक्ट कंज्यूमर की बात करें तो हम B2CL को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लार्ज बिल्स जो इंटरस्टेट हैं उनकी जानकारी देनी है, जो 2.5 लाख से ऊपर हैं। तो यदि आप देखें इनवॉइस वैल्यू सबकी 2.5 लाख से ऊपर है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड GSTN नंबर तो इनके पास है नहीं, तो इस तरह से इनवॉइस नंबर आएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का GSTN नंबर नहीं होगा। डेट है इनवॉइस का, प्लेस ऑफ सप्लाई है, रेट ऑफ टैक्स है, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सेस अमाउंट अगर एप्लीकेबल है, और अगर ई-कॉमर्स से बेचा गया है तो उसका GSTN ID। फिर B2CS यानी कि रजिस्टर्ड बिजनेस से अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, लेकिन स्मॉल बिल्स। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक तरह से यहाँ पे उन बिलों की जानकारी देनी है जो आपके विद इन स्टेट हैं, और अगर आउट ऑफ स्टेट हैं तो वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है आपको। जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फिल किया गया है। और यदि आपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से अपना माल बेचा है तो इस केस में यहाँ टाइप में ई डिफाइन कर दीजिए, लास्ट में उसका ई-कॉमर्स GSTN नंबर भी आपको फिल करके देना है। क्रेडिट, डेबिट और रिफंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है यदि आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर को इन्हें इशू किया है तो इस केस में यदि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है तो डेट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप CDR है, C का मतलब क्रेडिट नोट, D का मतलब डेबिट नोट, और R का मतलब यहाँ पे रिफंड से है। किस कारण से ये आपने इशू किया है क्रेडिट नोट, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, किस कारण से आपने यहाँ पे जो क्रेडिट नोट इशू किया है वो बताना है। प्लेस ऑफ सप्लाई है, और यहाँ पे वाउचर की वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स का रेट जो है, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट, और यदि प्री GST कैटेगरी में आता है तो ठीक है, नहीं तो नो रखें।
इसी तरह से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और रिफंड वाउचर्स यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर्स को दिए हैं। अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर वाली डिटेल आएगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इनवॉइस नंबर, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है इसका, इनवॉइस रिसीप्ट डेट, और यहाँ से रीज़न क्या है, इशू किया है आपने डॉक्यूमेंट, सारा सेम है पिछले वाले एग्जांपल के साथ। केवल फ़र्क है तो जीएसटी नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि यह अनरजिस्टर्ड को इशू किए गए क्रेडिट, डेबिट और रिफंड नोट्स या वाउचर्स हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है WO और WP, WO पे और W पे। यदि आपने टैक्स के साथ किसी बिल को जनरेट किया है तो विद पे कर देंगे, और विदाउट टैक्स पे किया है तो वहाँ पे WO पे कर देंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं उन एक्सपोर्ट्स बिल्स की जो हम बाहर माल भेज रहे हैं। यदि आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू, पोर्ट नंबर देना ज़रूरी है, शिपिंग का बिल नंबर और शिपिंग का बिल डेट देना भी ज़रूरी है। तीनों इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में रेट ऑफ टैक्स क्या है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान ये भी रखिएगा आप यहाँ पे कि यदि आप कोई सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में इन तीनों को आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन तीनों का कोई कार्य नहीं रहेगा। इसी तरह से यदि आपने कोई एडवांस लिया है और एडवांस रिसीव किया है तो उस पर आपको जो टैक्स लायबिलिटी है उसको इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देने वाले हैं 11B के अंतर्गत। प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स जिसके बेस पे एडवांस लिया गया है, और ग्रॉस एडवांस रिसीव्ड यानी कि जो टोटल अमाउंट आपने ली है, और सेस अगर उस पर एप्लीकेबल है तो उसका अमाउंट क्या है। अब जो एडवांस लिया था अगले सेक्शन में आप उसको एडजस्टमेंट वैल्यू दिखा रहे हैं। तो 80 एडजस्टमेंट में आपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को एक तरह से एडजस्टमेंट यहाँ एंट्री दिखाया है। तो अगर आपने कुछ एडवांसेस लिया था पिछले महीने में और इस महीने में आप उसके लिए कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो जो एडवांस यहाँ एडजस्ट किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देनी है। एग्जम्प्टेड गुड्स या नील्स रिलेटेड सप्लाईज की गुड्स की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जिसमें आप इंटरस्टेट रजिस्टर्ड पर्सन और इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो सप्लाई आपने की है, इसी तरह से इंट्रास्टेट रजिस्टर्ड और इंट्रास्टेट अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पे नील रिलेटेड और एग्जम्प्टेड दोनों तरह की सप्लाई आपको दिखानी है यहाँ पे। और यदि नॉन जीएसटी सप्लाई है तो वो भी आपको यहाँ शो करनी है, और तीनों का जो एग्रीगेट आपने वैल्यू देना है, और इन तीनों का जो टोटल है वो यहाँ पे डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके साथ HSN कोड की इन्फॉर्मेशन देना भी आपको ज़रूरी है। यदि आप किसी पर्टिकुलर इसमें आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसका HSN कोड, डिस्क्रिप्शन और जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, टोटल क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट्स यानी कि IGST अगर एप्लीकेबल है, और अगर नहीं है तो CGST और या SGST अमाउंट क्या है, और अगर सेस है तो उसकी अमाउंट क्या है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन HSN के साथ एग्रीगेट आइटम वाइज आपको देना है यहाँ पे। इसी तरह से डॉक्स भी आपको दिखाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपने जितने भी बिल्स इशू किए इस रिटर्न पीरियड में जिसका रिटर्न आप फाइल करने वाले हैं, या आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू किया, या आपके पास किसी तरह का कुछ डिलीवरी चलान इशू किया है जॉब वर्क के लिए, उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाना है। और केवल दिखाना नहीं बल्कि उसका सीरियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक आपने इशू किए, और टोटल कितने नंबर, जैसे 1 से लेकर 90 तक, तो 90 नंबर जो हैं टोटल इशू किए जा चुके हैं इनवॉइसेस। अगर इनमें से किसी कारण से कुछ कैंसिल हुए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ देनी है नंबर्स में। तो 5 कैंसिल हुए हैं तो टोटल आपके पास जो है यहाँ 85 जो है एप्लीकेबल है इस रिटर्न में, जब आप इनवॉइसेस का यहाँ पे डिटेल देंगे। इसी तरह से आउटवर्ड सप्लाई का जो अलग से बॉक्स है, डेबिट नोट है इत्यादि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। मास्टर जो है वो खाली रहने देना है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इससे वैल्यूज़ उठ के आपकी बेसिक शीट्स की वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल शीट है जो पहले से ऑफलाइन टूल के साथ है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम्पल वर्कबुक टेम्पलेट शीट में है। अब मैं इसमें अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो फिल कर सकता हूँ, जो मेरी बिजनेस से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो सभी फिल कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू शीट मैं सारी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। फाइनली मुझे इसी शीट को अपलोड करना है ऑफलाइन टूल में, जिसके पश्चात वह एक फ़ाइल मेरे लिए जनरेट करेगा जिसे मुझे GSTN पोर्टल पे अपलोड करना है ताकि मैं अपनी रिटर्न फाइल कर सकूँ। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑफलाइन जो यूटिलिटी है उसको खोल लिया है। न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे GSTN देना है सप्लायर का, वो इन्फॉर्मेशन मैं पास कर देता हूँ, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे पिछली बार भी हमने यहाँ 5 लाख भरा था वो फिल कर देता हूँ। एग्रीगेट अमाउंट्स 1.5 लाख रुपए, इस साल के रिटर्न के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको
पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पे आपको इस साल अप्रैल से जून तक का सारा इन्फॉर्मेशन देना है। मैं प्रोसीड करता हूँ। हालांकि मैंने पहले भी एक बिल यहाँ पे शामिल किया हुआ है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे जो पहला इन्वॉइसेस था डिलीट हो चुका है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ जो मेरे पास एक्सेल फाइल का जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाए। तो मेरे लिए आसानी क्या रहेगी, मैं एक्सेल में काम कर सकता हूँ और केवल मुझे इंपोर्ट करनी है फाइल। इसके लिए इंपोर्ट बटन पे जाऊँगा, इंपोर्ट एक्सेल। इंपोर्ट एक्सेल में कहाँ पे आपके पास फाइल पड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन दें। मैंने उस पर्टिकुलर पाथ पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी है। तो GSTR1 उस टेम्पलेट फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसको ओपन कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे अगर कोई वार्निंग वगैरह है तो आप इसे यस कर लें। ये सारा का सारा डेटा उस एक्सेल फाइल से निकाल लेगी यह ऑफलाइन डेटा यूटिलिटी। अब मैंने पूरा का पूरा एक्सेल ही इंपोर्ट कर लिया है, पूरा का पूरा फाइल। अब यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती है तो मेरे पास यहाँ पे वार्निंग्स या एरर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि लगभग जो इन्फॉर्मेशन है वो डन कर दी गई है, लेकिन एक CDR-NR है वो 90005 और एक CDR-NR रो 7 रो 8 में कुछ गलती है, वो मुझे यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, हालांकि अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ। फाइनली इसके बाद मुझे व्यू समरी करनी है, क्योंकि मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ एक्सेल में, डन का मैसेज आ चुका है। तो आप देखेंगे जो मेरे पास सेक्शन से उनसे रिलेटेड सारी समरी यहाँ जनरेट हो चुकी है। मैं फर्दर यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन निकाल के देख सकता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो BT से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी की सारी मुझे दिखाई दे दी गई है। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल थी। मैं यहाँ पे भी एडिट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ से नीचे से इस तरफ आना है, उस पर्टिकुलर बिल को एडिट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर बिल को अगर हटाना है तो वो भी हटा सकता हूँ। इसके लिए मुझे सेलेक्ट करके केवल डिलीट प्रेस करना है, हालांकि अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ से मैं व्यू समरी पे फिर से आ जाता हूँ यहाँ से। तो आप देखेंगे समरी यहाँ जनरेट हो चुकी है, हर एक को आप चेक करके देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन समरी में नंबर ऑफ इनवाइसेस, टोटल सेंट्रल टैक्स अमाउंट, टोटल SGST अर्थात स्टेट टैक्स अमाउंट या UT टैक्स अमाउंट है, या टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और सेस की अगर कोई अमाउंट है तो वो भी। अब मुझे केवल जनरेट फाइल करनी है। अब इस फाइल को मैं सेव करूँगा, और एग्जैक्टली ये वो फाइल है जो मुझे अपने इंटरनेट पैनल में जाकर अपलोड करनी है, अर्थात मुझे gst.gov.in पर लॉगिन करके ये फाइल मुझे अपलोड करनी है। जब मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा तो मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आइए देखते हैं ये भी किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए पर्टिकुलरली किसी पाथ पर मैं जा सकता हूँ। मैं इसे अभी डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ और सेव कर देता हूँ फाइल को। अब ये मेरी फाइल तैयार हो चुकी है। यदि मैं डेस्कटॉप पे देखूँ तो अगस्त 2017 18 GSTR10। अब यदि आप ध्यान दें तो पहले तो मंथ दिया गया है, फिर ईयर, फिर GSTR1 जो मुझे देनी है उसकी जानकारी यहाँ पे है, और फिर मेरा GST नंबर भी साथ में जोड़ा गया है। तो इससे एक यूनिक आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी फाइल के नाम की। अब इतने सारे लोग अगर अपलोड करेंगे इस फाइल को तो ज़रूरी है कि नाम अलग अलग हो, तो इस तरीके से इस नाम को अलग से क्रिएट कर दिया गया है, और यही फाइल मुझे अपलोड करनी है। आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं और दे दूँ कि ये फाइल जो है 5 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 5 MB से ऊपर ये फाइल होती है तो आपके पास ऑनलाइन पैनल इसे रिजेक्ट कर देगा। आइए अब देखते हैं इसको ऑनलाइन हम किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप gst.gov.in पर आ जाएं और लॉगिन कर लें अपने अकाउंट में। मैं पहले इस यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन स्क्रीन जब आपके सामने आएगी तो यूज़र नेम आपको देना है, पासवर्ड देना है, और कुछ करैक्टर्स यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हैं वो आप फिल कर दें। फाइनली आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ लॉगिन ID एंटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके लॉगिन पेज की इन्फॉर्मेशन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी रिटर्न को बड़ी आसानी से फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने JSON फाइल को तैयार कर लिया है। इसके लिए मुझे सबसे पहले जब मेरे पास पैनल ओपन हो जाता है तो यहाँ से सर्विसेज पे जाना है, रिटर्न्स पे जाना है, और रिटर्न्स के अंतर्गत रिटर्न्स डैशबोर्ड पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने फाइल रिटर्न्स के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे यहाँ बताना है कि किस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अभी तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है तो वो पहले से यहाँ सिलेक्टेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन, और किस मंथ की मुझे ये फाइल करनी है रिटर्न वो सिलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ से। अगस्त मैंने ले लिया है, सर्च।
अभी क्योंकि पहले आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई कुछ इस तरह से देगी। डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज अर्थात GSTR 1 को यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड में आपने तैयार किया है या करना चाहते हैं वो यहाँ से सेटअप हो जाएगा। GSTR 2 यहाँ पे अपने आप व्यू में, और GSTR 3 भी यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी इस सेशन में हम GSTR 1 की बात करते हैं। हमने ऑफलाइन तैयार की है ये सारी की सारी फाइल, तो इसके लिए प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाता हूँ यहाँ से मैं, जो कि मैं तैयार कर चुका हूँ पहले, और मुझे यहाँ से उस फाइल को चुनना है जिस फाइल पे मैंने अपना JSON डेटा को सेव किया था। अब इसके लिए मैं यहाँ चूज़ फाइल करता हूँ। ये मेरे पास फाइल डेस्कटॉप पे अवेलेबल है और इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ अब देखेंगे कि मेरे पास ये अपलोडेशन शुरू हो गया है। अब यहाँ से बैक आता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है विद यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस ID, और कुछ अगर एरर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेरे पास आ गई है। अब फाइनली मेरे पास इस तरह से मुझे अपलोड करना है, और यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो फिर से सर्च करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन को प्रिपेयर करने का प्रोसेस यहाँ से शुरू किया है। तो यदि कोई एरर रहती है तो आप उस पर्टिकुलर फाइल, जो एरर फाइल है, उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मेरे वाली में एरर है क्योंकि हमने जब ऑफलाइन यूटिलिटी में किया था तभी वहाँ पे इसने शो कर दिया था मुझे। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम अपनी जो ऑफलाइन तैयार की गई रिटर्न को ऑनलाइन कर सकते हैं आसानी से JSON फाइल के द्वारा और ऑफलाइन यूटिलिटी की मदद से। तो यह तरीका एक्सेल के ऊपर उपलब्ध था। एक्सेल को हमने इंपोर्ट किया था, फिर उसकी JSON फाइल कन्वर्ट की थी और उसके पश्चात उसे डैशबोर्ड पे कन्वर्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो तरीका है लगभग इस जैसा ही है, लेकिन इसमें आप प्रयोग करने वाले हैं CSV फॉर्मेट को। आप यदि यहाँ देखें तो सेक्शन वाइज आपके पास CSV फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। इनमें अलग अलग फाइल है। बेसिकली ये फाइल जो है एक्सेल के साथ खुल जाती हैं। मैं यहाँ से इस फाइल को खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली जब सेव करेंगे तो CSV फॉर्मेट में ही रहेगी ये फाइल। देखिए वहाँ पे सभी फाइलें एक ही एक्सेल के अंतर्गत थी, एक ही वर्कबुक के अंतर्गत, लेकिन यहाँ अलग अलग सेक्शंस की जो फाइल्स हैं वो अलग अलग CSV फाइल्स के रूप में यहाँ रख दी गई हैं। अब इनको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, और अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 5 लाख और 1.5 लाख का ये एग्जांपल है। प्रोसीड। इसके पश्चात मैं यहाँ इंपोर्ट फाइल्स पे आता हूँ। एक्सेल के बजाय यहाँ से मैं सेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट CSV यहाँ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा जब एक ऑप्शन लूँगा। आप कॉपी एक्सेल भी कर सकते हैं। कॉपी एक्सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक्सेल से कॉपी कीजिए और यहाँ लाके उसे पेस्ट कर दीजिए, तो वो भी डेटा आपके पास यहाँ आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास एक तरीका ये भी है, लेकिन इंपोर्ट CSV में मैं क्लिक करूँगा इसे, और यहाँ पे जहाँ मेरी फाइल पड़ी है यहाँ पे यदि आप देखें मैंने B2B इन्वॉइसेस लिया है, और यहाँ पे मैंने उस पर्टिकुलर लोकेशन को खोल लिया है जहाँ पे वो GST ऑफलाइन जो फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ से मैं B2B ले लेता हूँ ऑप्शन, और इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही ये पूछेगा कि क्या आप सेव करना चाहते हैं डेटा। यस। इस केस में आपको बारी बारी से एक एक जो सेगमेंट है उसके लिए डेटा जो है अपलोड करना पड़ेगा इस ऑफलाइन यूटिलिटी में। फिर से इंपोर्ट, और यहाँ B2C ये ध्यान रखना है आपको कौन सी कैटेगरी में आप करते जा रहे हैं। यस करते चले जाएं, ओके करते चले जाएं। व्यू समरी पे देखेंगे तो ये समरी जनरेट कर देगा, क्योंकि मैंने B2C की और B2B की समरी जनरेट की है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। आपको फाइनली व्यू समरी पे जाना है, जनरेट फाइल करना है, JSON फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसी तरह से इसे भी अपलोड कर देना है। तो ये हमारे बाकी तरीके हैं जिनसे हम आसानी से ऑफलाइन रिटर्न को तैयार कर सकते हैं और फिर उसे अपने पैनल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे कि किस प्रकार ऑनलाइन डायरेक्ट रिटर्न हम तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।